जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली क्लास अगर आप लोगों ने देख ली है तो ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लाजमी देख लें, क्योंकि लेक्चर 1 आप लोगों के लिए देखना लाजमी है। क्योंकि ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है शॉपिफाई कोर्स इन पाकिस्तान, तो इसमें आपने डे 1 से सारी चीज़ें साथ साथ देखनी है कि कैसे हम इसको लेके चल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए पहली वीडियो लाजमी देखें, उससे आपको आइडिया होगा कि आगे हमने क्या क्या चीज़ें इसमें लेके चलनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इस कोर्स का मकसद है कि सिर्फ पाकिस्तान में करना। इस कोर्स की मदद से आप इंटरनेशनली शॉपिफाई कर सकते हैं, शॉपिफाई को यूज कर सकते हैं। आपने यूएसए में करना है, आपने यूके में करना है, आपने यूई में करना है, आपने केएसए में करना है, आपने कतर, ओमान, बहरीन, कहीं पे भी शॉपिफाई करना है तो मेथड सेम ही होगा, प्रोसेस सेम ही होगा। अगर चीजें चेंज होंगी तो लैंग्वेज चेंज होगी, करेंसी चेंज होगी, कुछ चीजें और हैं जो चेंज होंगी, वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। शॉपिफाई का प्लान आपने एक तरह से परचेज करना है, अकाउंट एक ही तरह से बनाना है, डोमेन एक ही तरह से परचेज करके ऐड करनी है। सिर्फ फर्क पड़ता है तो थीम को डिजाइन करने का फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट्स का फर्क पड़ता है। उसके अलावा अगर वहां पे हमने वर्किंग करनी है तो मार्केटिंग का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अगर हमने पोर्टल में कुरियर्स वगैरह के अकाउंट बनवाने हैं तो उसमें फर्क पड़ेगा, या फिर अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म का फर्क पड़ेगा। बाकी तकरीबन मेथड सेम होगा, लेआउट सेम होगी, वर्किंग सेम होगी। आपने सारी चीजें सेम लेके चलनी है। तो डे 1 से हमारी पहली क्लास के साथ साथ अगर आप उसको लेके चलेंगे तो ज्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि कैसे हमने उसको कंटिन्यू करना है। तो चलें आज की क्लास की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, पहली क्लास में हमने जो किया था, हमने इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स कर लिया, शॉपिफाई कर लिया कि शॉपिफाई है क्या। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम करने जा रहे हैं कि भाई हम शॉपिफाई का अकाउंट कैसे बनाते हैं, शॉपिफाई का अकाउंट बनाने के लिए क्या चीजें हमें रिक्वायर होती हैं, उसके बाद इसका प्लान कैसे परचेज करते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की जो क्लास का टॉपिक है हाउ टू मेक शॉपिफाई अकाउंट एंड बाय प्लान्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि शॉपिफाई का अकाउंट बनाने के लिए आपने सिंपली सबसे पहले shopify.com पे जाना है। ठीक है, उसके लिए आपको एक ईमेल चाहिए होती है और उसको पासवर्ड वगैरह चाहिए होता है, दैट्स इट। ठीक है, आपने शॉपिफाई के अकाउंट साइन अप करना है, साइन अप करके फ्री ट्रायल लेना है। ठीक है, शुरू के 3 दिन के लिए हमारे पास फ्री ट्रायल होता है। फ्री ट्रायल में हम कार्ड ऐड करें या ना करें हमारा प्लान वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद कार्ड ऐड करके हमें बेसिक प्लान लेना होता है। अभी जो शॉपिफाई ऑफर कर रहा है वो ऑफर ये कर रहा है कि आप शुरू के 3 महीने $1 पे करें। ठीक है, मतलब $1 में प्रीमियम प्लान जो उनका है वो आप परचेज कर लें, और शुरू के 3 महीने आप सिर्फ $1 हर मंथ पे करेंगे। ठीक है, और 3 महीने गुजरने के बाद आपको $25 पर मंथ पे करने होंगे बेसिक प्लान के लिए। ठीक है, और ये ऑफर जो है ये भी लिमिटेड टाइम के लिए है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि कब तक के लिए है कब तक के लिए नहीं है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आपको डे 1 से सिर्फ हर महीने $1 देना है और आप अपना प्रैक्टिस वगैरह ट्रायल वगैरह कर सकते हैं। जब आप प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हैं तब आप उसको $25 पे करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों के यहाँ पे सवाल होंगे कि अगर हम 3 महीने चला रहे थे, 3 महीने के बाद अगर हम $25 नहीं पे करना चाहते तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो इंशाल्लाह उसका भी सोल्यूशन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। कि जब हमारे 3 मंथ गुजर जाएं उसके बाद अगर हम फिर से हम चाहें कि हम $1 ही पे करें अगले 3 महीने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो तरीकाकार भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आपने कोशिश करनी है कि वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि सारी चीजें सारी स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आए। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हम शॉपिफाई की वेबसाइट पे जाके शॉपिफाई का अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए हमने जो नाम रखना है हम तकरीबन उसी तरह की ईमेल यूज कर लेंगे या उसी तरह का नाम यूज कर लेंगे, फिर हम डोमेन भी उसी तरह की यूज कर लेंगे। ठीक है, हम पहले कोई अच्छा सा नाम सोच लेते हैं, कोई डोमेन सोच लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, जाके डोमेन सर्च करेंगे, फिर हम डोमेन में देखेंगे कि कौन सी डोमेन हमें सस्ती पड़ रही है, सारी चीजें देखेंगे। लेकिन सबसे जो पहला काम है आज की जो क्लास का वो हम करेंगे शॉपिफाई। ठीक है, शॉपिफाई में सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद उसकी जो बेसिक सेटिंग्स वगैरह होती हैं वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे shopify.com, हम यहाँ पे सर्च करेंगे shopify.com। ठीक है, हमने अपनी वेबसाइट सर्च की shopify.com, हम शॉपिफाई पे आ गए। अब शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग अपनी वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस वगैरह के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट फॉर फ्री पे जाएंगे।
स्टार्ट फॉर फ्री पे आगे अब हमने क्या करना है, हमने साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए हमें क्या चाहिए, अपनी ईमेल चाहिए। हम यहाँ से अपनी ईमेल सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे ईमेल देते हैं और कंटिन्यू विद ईमेल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है कि आप यहाँ पे पासवर्ड दें ताकि हम आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट करें। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने कोई भी अपना पासवर्ड दे देना जो आपको बेहतर लगता हो, ठीक है। मैंने अपना पासवर्ड दे दिया, अपनी ईमेल दी है, ठीक है। अब हमने इसको क्रिएट किया, हम इसको साथ ही सेव कर लेंगे, ठीक है। अब सेव करते साथ ही ये शुरू में 3 दिन का आपको ट्रायल मिलता है। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, स्टार्ट फॉर फ्री, स्टे फॉर $1, ठीक है। टुडे फ्री, 3 डे ट्रायल, एक्सप्लोर ऑल फीचर्स इमिडिएटली, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगले 3 माह के लिए $1 पे करना होगा। 3 माह के बाद आपने $25 पे करने होंगे हर मंथ, ठीक है। और इसमें कोई कमिटमेंट नहीं होती, आप किसी भी टाइम जब आपका दिल करे आप वो कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बगैर कार्ड ऐड किए स्किप करेंगे और 3 दिन का जो ट्रायल है उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये आपको आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आप क्या, वेयर वुड यू सेल टू लाइक, ठीक है। आप किस तरह से सेल करना चाहेंगे, किस तरह की लेआउट चाहते हैं, किस तरह की डिटेल चाहते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन समझ आता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई मुझे एक ऑनलाइन स्टोर चाहिए, मैं नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है, सजेशन ये आपको दे रहा है, ठीक है, कि अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या वो पहले से मौजूद है, पहले से एग्जिस्ट करता है, या एक नया बिजनेस है, नया आइडिया। हम नया कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसमें से अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बताना चाहते हैं, वो पूछ रहा है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। प्लान टू सेल, वो प्रोडक्ट जो आप खुद बनाएंगे, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, सर्विसेज देना चाहते हैं, जैसे कोचिंग वगैरह लोग कंसल्टेंट की सर्विसेज देते हैं, ठीक है, वो देने चाहते हैं। ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड जैसे प्रिंटिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, इस तरह के देने चाहते हैं, या बाद में डिसाइड करना चाहते हैं, हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद वो आपसे स्टोर का नेम पूछ रहा है, ठीक है। स्टोर के नेम के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप अपने कुछ ब्रांड नेम सर्च कर लिया करें, चैट जीपीटी को यूज कर लें, किसी और प्लेटफॉर्म को यूज कर लें। उसको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सजेस्ट मी सम नेम फॉर माय ई कॉमर्स बिजनेस, ठीक है। अब यहां पे मैं बताता हूं, माय नेम इज, ठीक है। अब मैंने इसको अपना नाम बताया, मैंने कहा यार मुझे कुछ आप ई कॉमर्स बिजनेस नेम्स सजेस्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहां से अगर हमें कुछ समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको मजीद बताएंगे, ठीक है। अब मैं जैसे कहता हूं, अगेन यही कमांड देता हूं, अगेन देता हूं मैं इसको। मैंने उसमें से मलिक रिमूव कर दी। अब ये मुझे अपने नाम से रिलेटेड शो करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहां से अगर मुझे कुछ समझ आता है तो मैं वो यूज कर लूंगा। हर हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। एडीएन स्टोर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर यहां से मजीद देख लेते हैं, एडनेक्स, एडनेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। एडनेक्स मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, मैं ये यूज कर लूँ। हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। एडनेक्स स्टोर कर देते हैं हम, या खाली एडनेक्स से आप सिलेक्ट करना चाहें तो भी ओके है। अब इसको हम फिनिश करेंगे, ठीक है। अच्छा याद रखें कि इस कोर्स में हमने सारी चीजें प्रैक्टिकल करनी है। डे 1 से सारी चीजें हम कंप्लीट, स्टार्ट से लेकर एंड तक सारा प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे आज हम स्टोर बना रहे हैं, आज हमने प्लान परचेज किया, फिर हम आगे डोमेन परचेज करके ऐड करेंगे, फिर हम स्टोर डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने के बाद फिर हम प्रोडक्ट हंट करेंगे। सारी चीजें A to Z सारा प्रैक्टिकल होगा। डे 1 से लेकर आपको एंड तक सेल लेके आके ऑर्डर कंफर्म करके शिप करवाने तक आपको इस कोर्स में सारा सिखाया जाएगा। और ये कोर्स मैंने आपको जैसे बताया सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोग पेड दे रहे हैं लेकिन हम फ्री में सिखा रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये देखिए आपके सामने स्टोर बन गई है। अब स्टोर बनने के बाद हम इसमें देख रहे हैं, अब यहाँ पे अगर हमने प्लान परचेज करना तो ये स्टार्ट में आपको बता रहा है कि आप सिलेक्ट करें यहाँ से प्लान। अगर हम प्लान पे जाते हैं तो प्लान ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है। अगर हम डे 1 से सिलेक्ट करेंगे तो शुरू के जो 3 महीने हैं ये हमें ये तीनों प्लान $1 में मिलेंगे। बेसिक भी हमें $1 में मिलेगा, ग्रो भी हमें $1 में मिलेगा, और एडवांस भी हमें $1 में मिलेगा। प्लस पे हम नहीं जा सकते, प्लस वाला $2300 पर मंथ पे है, ठीक है। तो ये 3 प्लान हमारे पास हैं जो अभी बेसिक $1 में ही मिल रहे हैं, लेकिन 3 महीने के बाद ये 25 का हो जाएगा, ये 65 का हो जाएगा, ये 399 का हो जाएगा।
तो जो आप प्लान सेलेक्ट करना चाहें वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक भी सबसे बेस्ट है, बेसिक भी सबसे बेस्ट है, हम ज्यादातर बेसिक ही इसको यूज करते हैं, मोस्ट पॉपुलर का इसके ऊपर मिला हुआ है हमें, ठीक है। तो अगर हम आज प्लान करते हैं तो 3 माह के बाद जाके हमें फिर आगे $25 स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो स्टार्टर है वो हम $1 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लान अगर हमने परचेज करना है तो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें वो हमसे डिटेल मांग रहा है, डिटेल मांगने के बाद ये हमसे यहाँ पे कार्ड नेम मांग रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम कार्ड नंबर ऐड करेंगे, उसकी एक्सपायरी ऐड करेंगे, सीवीवी ऐड करेंगे, एड्रेस ऐड करेंगे, पोस्टल कोड ऐड करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद ये हमारे कार्ड से आज तो पैसे नहीं काटेगा, 3 दिन बाद ही पैसे काटेगा, क्योंकि 3 दिन का हमारे पास ट्रायल है। तो क्या होगा, हमारा प्लान एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा प्लान एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होने के बाद हम इसमें 3 दिन बाद हमारे कार्ड से बैलेंस कटेगा, ठीक है। तो ये है प्लान परचेज करने का तरीका, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या है, पेमेंट मेथड का भी, ठीक है। वैसे ट्रायल हो गया, ठीक है, परचेज, ठीक है। आज की जो इस क्लास है, इस क्लास में हमने सिर्फ शॉपिफाई को ही देखना है, अभी हमने इसमें डोमेन वगैरह प्लान परचेज नहीं करने, वो नेक्स्ट क्लास में है, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लोग चीजें सीखें। अगर एक ही क्लास में सारी चीजें सिखाने लग जाऊंगा तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने प्लान परचेज कर लिया, अब हम थोड़ा सा इसकी सेटिंग वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास होम पेज, ठीक है। हमने होम पेज देख लिया, सेकंड पे आ जाते हैं हमारे पास ऑर्डर वाला सेक्शन, यहाँ पे जितने भी हमारे ऑर्डर वगैरह होंगे वो शो होंगे। प्रोडक्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी हमने ऐड किए होते हैं उसकी कलेक्शन बनाते हैं, इन्वेंटरी बनाते हैं, वो सारी चीजें जब आगे चल के हमें ऐड करेंगे तो उसमें बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे अगर हमने मार्केटिंग करनी हो, लेकिन हम शॉपिफाई की मार्केटिंग यूज नहीं करते, हम मेटा की मार्केटिंग यूज करते हैं, टिकटॉक शॉप की यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई डिस्काउंट वगैरह आपने ऐड करना हो, कोई कूपन वगैरह, कोई चेकआउट बैलेंस वगैरह ऐड करना हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कंटेंट, कंटेंट में यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाती है। मार्केट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी मार्केट्स आपने एक्टिव की हुई है। अभी यहाँ से अगर आप कोई दूसरी मार्केट ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैं इंटरनेशनल करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के अलावा कोई और मार्केट साथ एक्टिव करना चाहता हूँ, या यहाँ से मार्केट चेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं लेट्स सपोज मैंने पाकिस्तान में काम नहीं करना, मैंने किसी और कंट्री में काम करना, आप यहाँ से मार्केट चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एनालिटिक्स में आ जाते हैं। एनालिटिक्स में हमारे पास दो चीजें होती हैं। सबसे पहले हमें रिपोर्ट, वो ओवरऑल रिपोर्ट दिखाता है अब तक जितनी सेल्स हुई हैं, जितनी सारी हमने सारी चीजें की हैं, ए टू जेड। लाइव व्यू, लाइव व्यू हमारे उस तब काम आता है जब हमारा ऐड चल रहा हो। लेट्स सपोज हमारी कैंपेन चल रही है, हमने टिकटॉक कैंपेन चलाई हुई है, फेसबुक कैंपेन चलाई हुई है, तो लाइव व्यू में हम देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे इस टाइम कितने विजिटर आ रहे हैं। विजिटर का मतलब कितने लोग हमारी वेबसाइट पे इस टाइम आए हुए हैं, जो हमारी वेबसाइट ओपन करके बैठे हैं, ठीक है। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स का मतलब होता है अभी तक जितने हमने एक मंथ के अंदर सेल्स की है वो यहाँ पे टोटल सेल्स आपको शो होती हैं। मंथली भी शो होती है, डेली भी शो होती है, लेकिन यहाँ पे जब आप लाइव व्यू पे आएंगे तब आपको डेली की शो हो रही होंगी, हर 24 घंटे के बाद ये जीरो हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद सेशन, सेशन का मतलब कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स में आपको शो होता है कि कितने ऑर्डर अब तक आपको आ चुके हैं। एक्टिव कार्ड, एक्टिव कार्ड का मतलब है कि कितने लोग अभी आके आपका प्रोडक्ट ऐड टू कार्ड करके बैठे हैं, ठीक है, ऐड टू कार्ड किया है जिन्होंने। फिर उसके बाद चेकआउट का मतलब होता है कितने लोगों ने चेकआउट पे पहुंच गए हैं, अभी ऑर्डर प्लेस नहीं किया लेकिन चेकआउट पे पहुंच के सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करके बैठे हुए हैं। परचेज का मतलब होता है कितने लोग आपके ऑर्डर प्रोडक्ट पे आए हैं, उन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, चेकआउट किया है, चेकआउट करने के बाद उन्होंने परचेज कर दिया, परचेज करने के बाद मतलब ऑर्डर कंप्लीट आपके पास प्लेस हो गया है। सेशन बाय लोकेशन का मतलब होता है कितने लोग कहाँ कहाँ से आपके वेबसाइट्स पे आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, केएसए से आ रहे हैं, यूई से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपकी वेबसाइट पे आके लैंड कर रहे हैं और आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये मैं आपको लाइव वेबसाइट पे भी दिखाऊंगा कि किस तरह से सेशन शो होते हैं। न्यू वर्सेस रिटर्निंग कस्टमर, यहाँ पे शो होता है कि कितने कस्टमर आपके पास आए हैं, कितने नए हैं, कितने पुराने हैं, और ये यहाँ पे ग्लोब शो हो रहा है। इस ग्लोब में आपको शो होता रहेगा किस के कंट्री वर्ल्ड वाइड में से कहाँ कहाँ से लोग आपके पास विजिट कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रहे हैं, ठीक है। टोटल सेल बाय प्रोडक्ट, टोटल सेल बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि किन किन प्रोडक्ट्स पे कितनी कितनी सेल्स आई हैं, ये सारी चीजें होगी। उसके बाद ये है सेल्स चैलेंज। सेल्स चैलेंज में सबसे पहले है ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर में आके हम अपनी स्टोर डिजाइन करते हैं, हम इसकी थीम डिजाइन करते हैं, ठीक है। अभी हमने कोई प्लान परचेज नहीं किया, जब हम प्लान परचेज कर लेंगे तब हमारी वेबसाइट के ऊपर से पासवर्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसका प्लान परचेज भी करेंगे, मैं कार्ड लगा के ये प्लान परचेज करूंगा तो ये पासवर्ड जो होगा हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे हमें पासवर्ड शो हो रहा है, इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि हमने कोई प्लान परचेज नहीं किया, ठीक है। व्यू यूर स्टोर करनी है, हम व्यू यूर स्टोर करेंगे। यहाँ पे ये हमारी अभी स्टोर शो होगी जो हमने एक डमी स्टोर बनाई है। डमी स्टोर से मुराद इसमें
हमें ये जो आगे डोमेन वगैरह लिंक शो हो रहा है, ये शॉपिफाई का अपना है, ये एक टेम्परेरी डोमेन होता है। इसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी डोमेन परचेज करके वो यूज करेंगे, वो एक ऑथेंटिक वे होता है, हम उसी ऑथेंटिक वे के साथ चलेंगे। तो जब तक वो ओपन होता है तब तक मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। यहाँ से आके हम अपनी एडिट थीम करते हैं, थीम एडिट करके वेबसाइट डिजाइन करते हैं, वो आगे चल के हमारी क्लासेस हैं, हम उसमें डिजाइन करेंगे। ये पेजेस हैं, पेजेस में से आके हम इसके पेजेस अगर देख सकते हैं कि कितने पेजेस हैं बने हुए हैं, कोई हमने और ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये एप्स है, एप्स में आके हम इसके सारे प्लगइन वगैरह ऐड करते हैं कि कौन कौन से प्लगइन हमने ऐड करने हैं। जैसे कि हमने प्रोडक्ट के, हमने अपनी वेबसाइट पे रिव्यूज शो करवाने हैं तो रिव्यूज वाला ऐड करेंगे, हमने कुरियर का ऐड करेंगे, हम टिकटॉक का ऐड करेंगे, फेसबुक एड्स का ऐड करेंगे, जो जो चीजें उसमें हैं वो सारी चीजें हम आगे चल के इसमें ऐड करेंगे, ताकि आपको सारी चीजें समझ आए कि कौन सी चीजें हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है। अब ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे साथ ओपन हो चुकी है, एडनेक्स। ठीक है, ये एक डमी है। डमी इस वजह से है कि हमें अभी यहाँ पे ये देखे ना, एडनेक्स आगे शॉपिफाई का अपना एक एड्रेस आ रहा है, क्योंकि हमने अभी डोमेन परचेज नहीं की। हम डोमेन परचेज करेंगे तो हम उसको लेके आगे चल सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए यहां तक ये जितनी चीजें थी, अब हमने क्या करना है, प्लान परचेज करना है, ताकि ये जो पासवर्ड है, ठीक है, वो रिमूव हो सके। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, प्लान परचेज करने के लिए अगर आपको समझ नहीं आ रही कहाँ जाना है, आपने सबसे पहले जाना है सेटिंग पे। जब सेटिंग पे आते हो तो ये एक और ओपन पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी स्टोर की इंफॉर्मेशन ऐड करते हो। ठीक है, यहाँ से आके आप अपने प्लान की सेटिंग करते हो, आप बिलिंग की सेटिंग करते हो, आप यूजर पेमेंट चेकआउट। ठीक है, ये पेमेंट है, ये पेमेंट वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप अपने पेमेंट मेथड ऐड करते हैं। आप लेट्स सपोज सऊदीया में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं, और आपके पास पेमेंट मेथड है। पेमेंट मेथड से मुराद आपके पास पेमेंट गेटवे है, आपके पास स्ट्राइप है या कोई और चीज है, वो आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। ठीक है, पेमेंट मेथड में जाएंगे, यहाँ पे आके आप अपने पेमेंट मेथड को सर्च करेंगे कि कौन सा पेमेंट मेथड आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये चेकआउट है, चेकआउट में आप यहाँ पे चीजें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखना चाहेंगे क्या क्या चीजें वो रिक्वायर है। ठीक है, लेकिन हम सीओडी फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे चल के हमने डोमेन वगैरह भी ऐड करनी है, तो वो भी सारी चीजें सिखाऊंगा। अब जो आज हमने करना है वो प्लान का करना है, तो प्लान के लिए हम क्या करेंगे, चूज प्लान करेंगे। ठीक है, अब हम प्लान के लिए जाएंगे। ठीक है, ट्रायल को खत्म करेंगे, क्योंकि ट्रायल हमें नहीं चाहिए, हम बेसिक प्लान पे जाएंगे। अब हमने बेसिक सेलेक्ट कर लिया, अब हमने यहाँ पे कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं यहाँ पे कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे लूँ। ठीक है, कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे के आपने यहाँ पे सबसे पहले कार्ड देना है, सेवी देना है, एड्रेस देना है। एड्रेस के लिए मैं यहाँ पे खाली जस्ट सरगोदा लिख लेता हूँ। ठीक है, ये पोस्टल कोड सरगोदा का जो है वो ये है। ठीक है, पेपाल पे नहीं जाएंगे, हम कार्ड पे जाएंगे। यहाँ पे कार्ड की इन्फॉर्मेशन देके सब्सक्राइब करता हूँ। यहाँ का पार्ट मैं स्किप करूंगा, स्किप इसलिए करूंगा क्योंकि कार्ड की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती, तो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे करूंगा इसको पॉज। यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग को करूंगा। अब मैं कार्ड ऐड कर चुका हूँ। कार्ड ऐड करने के बाद जब आप कार्ड ऐड करते हो, पहले आप कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो, उसके बाद आपके पास कार्ड पे आती है ओटीपी, मीन्स कि आपके मोबाइल पे ओटीपी सबमिट करने के बाद आप इस पेज पे आ जाते हो। इस पेज पे आने के बाद आपने नाम ऐड करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना कंप्लीट नेम दे दूंगा। ठीक है, अब हमने कंप्लीट नेम दिया, मैं यहाँ पे मोहम्मद ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे अदनान ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सरगोदा सिलेक्ट कर लेंगे, पोस्टल कोड में हम 40100 ऐड कर लेंगे। फोन नंबर जो है वो हम अपना वही ऐड कर लेते हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अब हम कंफर्म बिजनेस एड्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी चीजें इस तरह से ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, प्लान एक्टिव हो जाएगा। अगर आप अब देखें तो अब यहाँ पे कोई हमारे पास प्लान का नहीं आ रहा। अगर अगर हम अपनी ऑनलाइन स्टोर पे जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे आपको वो कहेगा कि पासवर्ड रिमूव करना है, कर लें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड रिमूव करेंगे। ठीक है, अब हमने पासवर्ड रिमूव कर दिया। अब हमारी स्टोर क्या है, एवरीवन। ठीक है, अब हमारी स्टोर को कोई भी विजिट कर सकता है। अब हमने ये ओपन कर लिया, अब हम यहाँ पे कोई वेबसाइट कोई पासवर्ड नहीं है, अब इसको कोई भी विजिट कर सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में तो हमारा इतना ही, हम इस चीज को लेके चलेंगे। जो लोग कोर्स को फॉलो कर रहे हैं वो साथ साथ इसको फॉलो अप करें और सेम प्रोसेस को रिपीट करें, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक था, शॉपिफाई का अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्लान कैसे बाय करते हैं, वो सारी चीजें हमने कर ली हैं। ठीक है, आपको ईमेल वगैरह पे भी, ईमेल पे शॉपिफाई की आई होगी, नहीं इस तरह का नोटिफिकेशन आया होगा, आपने क्या करना है उसको भी कंफर्म कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने उस ईमेल पे साइन अप किया था, साइन अप करने के बाद हमें ईमेल कंफर्म करना लाजमी है। ठीक है, अब हमारी ईमेल कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, अब हमारी ईमेल कंफर्म होगी। अब ये है यहाँ पे, अगर आप देखें, अब हमने वेबसाइट पे 2 या 3 दफा विजिट किया, लेकिन ये देखें ये आपको शो करा रहा है कि
3 सेशन हो चुके हैं। 3 सेशन मतलब 3 दफा हमारी वेबसाइट विजिट की गई है। सेल्स वगैरह कोई नहीं है, एक लाइव विजिटर है, लाइव विजिटर हम खुद हैं क्योंकि हम भी खुद वेबसाइट ओपन करके बैठे हैं, तो इस वजह से ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी तरह बाकी चीजें भी हम सारी प्रैक्टिकल करेंगे। आज की जो क्लास का हमारा था कंटेंट था वो हमने कवर कर लिया। हमने शॉपिफाई देख ली, शॉपिफाई क्या है, ट्रायल पीरियड उसका क्या होता है, अकाउंट कैसे बनता है, वो चीज़ हमने कवर कर ली है। ठीक है, इसके सेटिंग में जाके कैसे हमने प्लान परचेज करना है, पेमेंट मेथड हमने कैसे ऐड करना है। ठीक है, बेसिक प्लान हमने परचेज कर लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इंशाल्लाह हम इससे मजीद आगे जो चीज़ें देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो डोमेन पे होगी, कि हम डोमेन कैसे परचेज करते हैं, कहाँ से परचेज करते हैं, और उसको अपनी शॉपिफाई वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।